नमस्कार मित्रों, हम सभी जानते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी पालनकर्ता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। माता लक्ष्मी की जिस जातक पर कृपा हो जाए, उस जातक के जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहती है। कई बार हमें पता नहीं रहता और हम अपनी आदतों से जाने अनजाने में ही माता लक्ष्मी को रुष्ट कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ क्यों नहीं आते, हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के यह वीडियो में लक्ष्मी माता से जुड़े 5 लक्षण के बारे में हम जानेंगे। पहला लक्षण, शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें, इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। लक्ष्मी माता की कभी भी उल्लू पर बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति को घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उल्लू का मन चंचल होता है और वह कभी एक जगह नहीं रहता। साथ ही दिवाली के दिन को छोड़कर माँ लक्ष्मी की कभी भी गणेश जी के साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार माता के ऐसे स्वरूप को घर में लाने और पूजा करने से आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर घर में आती हैं। इसकी प्रतिदिन पूजा से आया हुआ धन हमेशा कल्याण देता है। दूसरा लक्षण, ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। जूठा बर्तन ज्यादा देर तक घर में रखना अशुभ सूचक होता है। भोजन करने के बाद सभी जूठे बर्तनों को साफ कर देना चाहिए। कई लोग पूछेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बता दें कि रात का खाना खाने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आलस के मारे हम बर्तनों को जूठा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। जूठे बर्तनों को बिना धोए सो जाने से हमारे घर में वास्तु दोष बढ़ जाता है। घर की सुख शांति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में रात को बर्तन साफ नहीं होते, वहाँ के लोगों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही ऐसे घरों में परिवार के सभी सदस्य दुखी रहते हैं। बर्तनों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि बर्तन साफ किए बिना सोना गरीबी को बुलावा देने जैसा होता है। अगर रात में बर्तन बिना धोए सो जाते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। साथ ही घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए हमेशा रात को बर्तन साफ करके रखने चाहिए। तीसरा लक्षण, अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद या संध्या के वक्त घर के अंदर झाड़ू लगाने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त घर के अंदर झाड़ू लगाने से अशुद्धियां आती हैं और माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। इसके अलावा शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए और झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू से सड़क या नाली की सफाई नहीं करनी चाहिए। घर से किसी मेहमान के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। शौचालय में पहनकर जाने वाली चप्पलों को कभी रसोई घर या पूजा घर में न ले जाएं। जो झाड़ू लगाना है तो सूर्यास्त के पहले ही झाड़ू लगाना चाहिए। चौथा लक्षण, गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देश दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर परेशान करते हैं। जबकि स्त्री को भारत में देवी का दर्जा दिया जाता है, इसलिए स्त्री से बड़े आदर के साथ बात करनी चाहिए।
कभी भी इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इनका दिल दुखा तो समझो दुख का पहाड़ टूटने वाला है। स्त्री के सम्मान से आपका भाग्य बदल सकता है। जो स्त्री को अपमानित करते हैं तो जीवन भर के लिए कंगाल हो सकते हैं। संतों के अनुसार हिंदू धर्म में भी महिलाओं को मान सम्मान किया जाता है, इसलिए भूलकर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सारा धन नष्ट हो सकता है। घर में कलह का वातावरण बन जाता है और लक्ष्मी माता भी नाराज हो जाती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए। 5वां लक्षण, हमारे वेद और पुराणों में सूर्योदय से पहले नींद से जागने को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के मारे सूर्योदय के बाद भी काफी देर तक सोते रहते हैं, जो कि कतई अच्छा नहीं माना जाता। देर तक सोने वालों से माँ लक्ष्मी कभी खुश नहीं रहती। वहीं कुछ लोग दिन भर आराम नहीं करते और सूर्यास्त के वक्त अक्सर लेट जाते हैं। यह कतई अच्छी आदत नहीं है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ का माना जाता है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए हर काम को एक निश्चित समय पर करना शुभ रहता है। कुछ कार्यों को निश्चित समय के अनुसार इसलिए करने को कहा जाता है ताकि ग्रह और नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों से बचा जा सके, लेकिन कई बार लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इनमें एक काम व्यक्ति का बेसमय सोना है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगला वीडियो किस पर चाहिए वह कमेंट कर देना। जो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।